जय श्री कृष्ण। जय सनातन। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएं। आज बहुत दिनों बाद मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आया हूँ। जय श्री कृष्ण। जय सनातन। भारत माता की जय। आज तो बहुत ही सुंदर दिन है और मैं बहुत खुश भी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मैं आज आज बहुत पवित्र दिन है। मेरा देश, वैसे भारतीय कभी गुलाम हुए नहीं थे, लेकिन आपसी फूट के कारण और साम्राज्यवाद के कारण हम लोग एक लंबे समय के लिए कुछ लोगों की चपेट में आए, कुछ आतताइयों की चपेट में आए, कुछ आक्रांताओं की चपेट में आए। इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ। अभी मैं भारत से बहुत दूर हूँ, लेकिन भारतीयता से दूर नहीं हूँ। हाँ, यस, आई एक्सेप्टेड कि मैं बहुत दूर हूँ भारत से, लेकिन मेरे अंदर की जो भारतीयता है उससे मैं दूर नहीं हूँ। इस वक्त मैं अमेरिका के न्यू जर्सी में हूँ। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएं। मुझे मालूम है कि अनएक्सपेक्टेड था और आज अचानक से मैं लाइव आया हूँ। बहुत सारे लोग जिनको पता भी नहीं था कि आज इतने बजे सुबह मैं लाइव आने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। आज सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत गुलामी की बेड़ियां जो आपसी फूट के कारण हम लोगों ने झेली, आपस में हम लोग टूट गए जातिवाद के जहर में और साम्राज्यवाद के जहर में भी, कि एक राजा अपने साम्राज्य को बचाने की ही सोच में रहा और इनके कारण भी हम लोग इन लोगों के शिकार हो गए। तो वैसे राजस्थान तो हमेशा लड़ा है भारत की स्वाधीनता के लिए और भारत की स्वाधीनता को जीवित रखने के लिए। सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ा है तो राजस्थान लड़ा है। मराठा लड़े हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान का इतिहास तो देश के गौरवशाली पन्नों में अंकित है। पर आप सभी लोगों को 800 साल की गुलामी से जो आजादी हमको मिली, 800 नहीं कह सकते, हम उससे ज्यादा ही 1000 साल तो खाली मुगलों ने राज किया हम हिंदुओं पर। फिर उसके बाद करीब 200 साल तक गोरों ने हम लोगों की अस्मिता को लूटा। गोरों ने तो क्या क्या नहीं किया। गोरों ने सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को लूटा। कौन से गोरे? ब्रिटिशर्स ने बहुत तकलीफ दी है। अब रही बात, कुछ लोग पूछ रहे गांधी जी अच्छे थे या बुरे। ये काम हमारा नहीं है। ये तो निर्णय आप सबने स्वयं के विवेक से करना है। खुद की बुद्धि से करो कौन अच्छा था कौन बुरा था। लेकिन आज का समय यह संकल्प जरूर लेने का है कि अब हमें भारत को जातिवाद से मुक्त करना है। मैं ये नहीं कहता कि जाति या वर्ण व्यवस्था से मुक्त करना है। मैं ये कहता हूं कि जातियों के मध्य जो भेद है वो समाप्त होना चाहिए। अभी मैं अमेरिका हूं और अमेरिका में भी आप ये मान करके चलिए कि भारतीयों के बीच में मैंने जातिवाद देखा है, क्षेत्रवाद देखा है, भाषावाद देखा है। आप लोग देख के बड़ा शॉक हो जाएंगे। भाषावाद, मैंने भाषावाद देखा है कि भाई हम गुजराती हैं, हम गुजराती बोलेंगे, हम राजस्थानी बोलेंगे। अच्छी बात है, आप अपनी भाषाएं बोलें, लेकिन अपनी अपनी भाषा बोलने वाले लोगों का ग्रुप बनाकर फिर उसी में ही घूमना, उससे बाहर एक्सप्लोर नहीं करना, किसी और को उस ग्रुप में प्रवेश नहीं देना। इसलिए नहीं देना कि ये तो बाहर ही है, ये ठीक नहीं है। जो जहर अभी हाल ही में महाराष्ट्र में था कि जो राजस्थान के लोग मराठी नहीं बोलना जानते, तो वहां के कुछ लोगों ने उनको पीटा, उनको मारा, जो बिल्कुल ठीक नहीं था। तो वैसे ही अभी भारत को बहुत सारी चीजों से आजादी आज भी मिलना बाकी है। भारत को आजादी अभी तक नहीं मिली है उन लोगों से जो लोग, धर्म के नाम पर भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया था। धर्म के नाम पर जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया वो पाकिस्तान में गए और बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ कि भाई हमें तो पाकिस्तान में इसलिए ही जाना है क्योंकि हम इस्लामिक स्टेट चाहते हैं। वो पाकिस्तान गए। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो कहते हैं कि नहीं, हम भारत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में रहे। लेकिन जो भारत में रह गए, आज उनकी संतानों को किसने ये उनके दिमाग में बहुत गंदा गंदा भरा है। कौन मौलवी रहते भारत में
यहाँ मदरसा चलाते हैं, लेकिन उनके आका जो है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से उनके दिमाग को हैंडल कर रहे हैं, तुर्की से उनके दिमाग को हैंडल कर रहे हैं, और वो उन मौलानाओं के थ्रू हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों और उनके बच्चों के दिमाग में ये गंदा जहर भर रहे हैं। और उस जहर में क्या है? गजवाए हिंद, भारत पर बस एकमात्र साम्राज्य स्थापित करना है। लेकिन हमें कब इस बात से आजादी मिलेगी? कब इस सोच के लोगों से आजादी मिलेगी? आज मैं देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा था, मुझे कितनी प्रसन्नता हुई। जिस बात के लिए मैं जालोर में इतना लड़ा, जिस बात के लिए मैं राजस्थान के अंदर हमारे जालोर जिले में लड़ा कि कैसे कोई हिंदू साधु मंदिर दर्शन नहीं कर सकता, कैसे कोई भ्रांति और झूठ फैलाया जाता है कि वो तो मजार तोड़ने वाले थे, जबकि उसके बाद इतने हजारों लोगों ने दर्शन किए मंदिर के, किसी ने मजार के हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कितनी जबरदस्त बात कही, धर्म पूछ करके गोली मारने वालों को ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आखिर वो कौन बच्चे हैं भारत के अंदर जिनको कुछ मौलाना, कुछ मुर्शीद मदरसों के अंदर उनका दिमाग परिवर्तित कर रहे हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि ये भारत के अंदर जितने हिंदू हैं, जो इस्लाम को स्वीकार ना करे, जो अल्लाह को न माने, वो सब काफिर हैं, उनके सर तन से जुदा कर दो। इस सोच से हमें आजादी कब मिलेगी? भारतीयों, मेरे हिंदुओं, मैं आपसे पूछता हूं, इस सोच से आजादी हमको कब मिलेगी? आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ना हम लोग, लेकिन इस सोच से हमको स्वतंत्रता कब मिलेगी? हम स्वच्छंदता के साथ, बड़ी स्वतंत्रता के साथ, आनंद के साथ भारत के अंदर इस सोच के साथ कैसे जिएंगे? जैसा मैं नहीं कहता था जालोर के अंदर जब अनशन पर था, तब कह रहा था, जब मैंने किसी के घर की छत से कथा की तब भी मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था ना कि भारत में मैं कथा कर रहा हूं, उसके लिए हमारे वहां के अधिकारी मुझे रोक रहे हैं कि आप कथा ना करिए, क्योंकि आपके बोलने से सांप्रदायिक हो जाता है। मैं अमेरिका में भी वही बात बोल रहा हूं, आज की मेरी कथा सुनना, कल की मेरी कथा सुनना अमेरिका वाली। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पर इतने संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन हजारों लोग यहाँ भी मेरी कथा में बैठे हैं, और उनके सामने भी मैंने ये बात बोली है कि हमें आजादी कब मिलेगी? इस सोच से, ये धर्म पूछ करके गोली मारने वालों से आजादी कब मिलेगी? मेरे भारत में हम सुरक्षित ऐसे लोगों से कब होंगे? मुझे जान से मारने की आए दिन धमकियां मिलती रहती है, मुझे मिलती है ना, महाराज आपको जान से मार देंगे। लेकिन जब मैं आवाज उठाता हूं, मुखरता के साथ उठाता हूं, क्योंकि मेरी लड़ाई सरकारों से थोड़ी है, और हमारी सरकारों से तो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं, इस जन्म में तो क्या 100 जन्म में नहीं हो सकती। जिन सरकारों को हमने श्रद्धा से वोट दिया, उन सरकारों से मेरी लड़ाई नहीं हो सकती। मेरी लड़ाई उस सोच के साथ है, मेरी लड़ाई उस सोच के साथ है, जो सोच हमारी वेन्स में घुस चुकी है कि ये हमारा काम नहीं है, साधु संतों का काम नहीं। अरे भाई, साधु संतों का काम नहीं तो किसका काम है? ये नेताओं का काम राजनीति करना है, नेतागिरी करना है। संतों का काम है धर्म की, हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज के मध्य कुरीतियों की, इन सब कुरीतियों से समाज को मुक्त करना, धर्म के हेतु जो जो मानक तय किए गए हैं उनकी रक्षा करना। धर्म की रक्षा तो ठाकुर जी करेंगे, ईश्वर करेगा, मेरे और आप में क्या समर्थता है, लेकिन जो मानक तय करके गए ऋषि मुनि, उसकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। अब समय आ गया मेरे भाइयों, हम सब मिलकर, मेरी माताओं, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े। और रुकने वाला तो नहीं हूं, मैं नहीं रुकूंगा, आप भी रुकने वाले नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ हूं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। अमेरिका में भी बहुत भव्य कथा का आयोजन चल रहा है। वहां से देखने वाले लोग थोड़ा ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी कभी आवाज ठीक नहीं आती, कभी लाइव सही से नहीं होता है, कभी, ये सब छोटी मोटी चीजों भूल जाओ आप। अमेरिका के अंदर से लाइव पहुंचना, पहली बात तो पांडाल बनाना, न्यू जर्सी में पांडाल लगा करके कथा करना तो इम्पॉसिबल चीज है। यहाँ पर एक छोटी सी कील मारने के लिए भी 100 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती, तब कील लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ के हिंदुओं ने इतना परिश्रम करके 3-4 हजार 5 हजार लोगों के बैठने का अरेंजमेंट किया है, इतनी बड़ी कथा। चूंकि अभी तक वीक डेज चल रहे हैं और कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा,
फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन ऐसे होते हैं, 3 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो अभी भी 1,000-1,500 लोग आ रहे हैं और फिर कल से करीब 3-4 हजार लोग आना शुरू करेंगे। हाँ, वो लोग कहाँ गए? हिंदुओं, वो लोग जो कह रहे थे कि महाराज तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब कोई हिंदू साधु कोई ऊंची आवाज उठा देवे, जब कोई हिंदू साधु ये आवाज उठा देवे कि मजारे अवैध हैं, इनको हटाने का प्रयास करना चाहिए, ये अब मजारे यहाँ पर कैसे हैं, तो कहा जाता है कि तो राजनीति करने आए। अब अमेरिका में भी मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, कल की कथा वाला सुनना, अच्छे से सुनना, पूरा डिटेल में बोला है मैंने। अब अमेरिका में ये बात बोली है तो अब आप ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ पर भी कांग्रेसमैन बनने वाला हूँ, मैं यहाँ भी चुनाव लड़ने वाला हूँ। हाँ, वैसे मैंने मन बना लिया है कि चलो अमेरिका में ही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कथा करी है, इतने हजारों लोग आ रहे हैं, तो तैयारी तो शायद मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने की कर रहा हूँ। कितने भोले और कितने बहुत सामान्य संकुचित सोच के लोग हैं हमारे पास। मतलब उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनकी लिटरेसी रेट क्या है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि इतने दिनों में मुझे यही नहीं पहचान पाए कि मैं एमपी और एमएलए बन करके अपने आप को इतना छोटा और बौना करूंगा। घिन आती है उन लोगों की इतनी निचले दर्जे की, इतनी निम्न स्तर की सोच को देख करके कि वो इतने दिनों में मुझे यही नहीं पहचान पाया कि ये इतना हठी साधु, ये इतना जिद्दी साधु क्या ऐसे तुच्छ पदों के लिए बना है। ये सब करने होते तो इतना पागल नहीं हूं कि मैं जब आवश्यकता पड़ी तो सत्ता, समाज, अफसर, इन सब के विरुद्ध भी आवाज उठाई है मैंने। पहले वाली सत्ताओं के विरुद्ध भी उठाई, और इस सत्ता में अगर माताओं के साथ हिंसा हुई तो मैंने आवाज उठाई कि ये ठीक नहीं है। भले हमने वोट दिया, हमारी सत्ता है, हमारे अधिकारों के लोग हैं, लेकिन विरोध करना है। ये हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। और बहुत जल्दी मैं जालोर आने वाला हूँ। लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी जालोर कब आओगे। एक जना लिख रहा है, ईमानदार तरीके से कथा करें, घमंड मिट्टी में मिलते टाइम नहीं होता गुरुजी। अरे भाई, मैं घमंड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये इस जन्म में तो क्या 100 जन्म तक भी घमंड में नहीं, लेकिन लड़ते रहेंगे हम लोग, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। और मैं बस जैसे ही भारत आऊँगा, अवैध मजारों का जो ये विषय है, इसके ऑफिशियली जो जो लेटर्स लिखने हैं, कोर्ट में जहां जहां लगाने हैं, और जिन जिन अधिकारियों को ये बातें पहुंचानी है, सिर्फ जालोर के दुर्ग नहीं, पूरे राजस्थान के बहुत सारे दुर्ग और बहुत सारे पहाड़ हैं जहां पर अवैध मजारे हैं। बहुत सारे पहाड़, 1-2 की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे। तो जैसे मैं भारत आऊंगा, भारत आते ही इस कार्य में भी हम सभी ने लगना है। मैंने सितंबर में मेरी एक भागवत कथा थी, वो किन्हीं कारणों से चूंकि उनके परिवार में कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसके कारण से वो श्राद्ध पक्ष की कथा कैंसिल होने वाली है। तो जो कैंसिल हुई है उसकी जगह मैंने यही तय किया है कि 2 या 3 दिन का समय निकालकर पूरी रिसर्च करके मैं बहुत सारे स्थानों पर जहां जहां पर अवैध मजारों का हमको संज्ञान में आएगा, उन सब की लिस्टिंग करके सब जगह पर ऑफिशियल अधिकारियों को, उससे संबंधित अधिकारियों को सूचित करना, अलग अलग लोगों की टीमें बनाकर वहां भेजना, और फिर राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों से उस हेतु हम बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा क्यों होने वाला है। और मेरा एक लोगों से निवेदन है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे विषय में कुछ जो नहीं मुझे जानते व्यक्तिगत, वो उल्टा सीधा भी कहते होंगे, उनको वापस जवाब ना दीजिए। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जो उनको उल्टा सीधा लिखते हैं, मैं उनको भी ठीक नहीं मानता। आप अगर मुझे गुरु मानते हैं या मेरे विचारों को मानते हैं, किसी को भी उल्टा सीधा लिखकर जवाब नहीं देना, उन्हें कहने दें, क्योंकि जो कहेंगे तभी तो वो मुझ तक पहुंच पाएंगे, जो मुझ तक पहुंचेंगे तभी वो मुझे जान पाएंगे। तो पॉजिटिवली टेक इट पॉजिटिवली, उसे सकारात्मक ढंग से लेना है। और रही बात हमारे ये मजार हटाने और मजारों के विषय पर बोलने वाली बात, इस पर हम रुकने वाले नहीं। और ना सिर्फ मजार, धर्म पूछ के गोली मारने वालों को इस देश में स्वीकार किया जाएगा। हमारे अपने गांवों में, हमारे अपने शहरों में हमारे साथ पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे जो बिल्कुल मासूम हैं, उनको क्या बिल्कुल 8 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चों को कौन सा मौलाना, कौन सा देवबंदी या कौन सा बरेलवी
वहां का मौलाना आकर उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर नाम इसलिए ले रहा हूं कि वहां से बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं हमारे राजस्थान के मदरसों में। तो मैं राजस्थान के जितने बड़े बुजुर्ग मुसलमान हैं उनको कहना चाहता हूँ, थोड़ा पता करो कि आपकी मस्जिदों में, आपके मदरसों में ये कौन कौन से मुस्लिम मौलाना आए हैं बाहर से, जो हमारे राजस्थान के मुसलमान जो अपने आप को हिंदू मुसलमान, अपने आप को सनातनी मुसलमान, अपने आप को भारतीय मुसलमान मानते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको कहते हैं गजवाए हिंद की स्थापना करनी है। भारत में उन सभी लोगों का सर तन से जुदा करना है जो काफिर है। और काफिर की क्या परिभाषा बताते हैं कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। अब बताओ भाई, ये किसने कहा आपको? राम के देश में राम को मानेंगे ना, हम तो राम में ही सबको मानते हैं। आप अपने अल्लाह को राम में मान लो, बात वहीं सॉल्यूशन निकल जाएगा। शांतिवाद की बात भी वो लोग करते हैं जिनकी मस्जिदों से रामनवमी के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा में पत्थर डाले जाते हैं। हद होती है महाराज। आज तो मुझे मालूम है कि बजरंग दल के पास पूरी फाइल है, वो फाइल बजरंग दल ने मुझे भी दे रखी है जालोर की। और मैं सिर्फ कह रहा हूं ना, ये जालोर का विषय नहीं, हम पूरे राजस्थान के सारे दुर्ग, सारे पहाड़, उन सभी पहाड़ों पर जहां जहां पर भी जहां जहां पर भी ऐसी सारी चीजें हैं उन सब के विषय में कहेंगे। कुछ लिख रहा है कि नाथ जी के बाद ऐसा कोई संत नहीं आया जो समाज और जातिवाद से ऊपर उठकर धर्म की शिक्षा दे। बिल्कुल, नाथ जी महाराज के प्रति तो बहुत श्रद्धा है, हमेशा बनी रहेगी। लेकिन हमारे जालोर में और जालोर के आसपास के क्षेत्र में आज भी कई ऐसे मंदिर, मठ या ऐसे आश्रम है, ऐसे स्थान है जहां पर अमुक अमुक जातियों को प्रवेश नहीं है या अमुक स्थानों पर प्रवेश नहीं है। तो इस पर भी हम सभी लोगों ने विचार करना चाहिए कि अब राम के भारत में और भगवान ठाकुर कृष्ण के भारत में, भगवान शिव के भारत में, जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी के भारत में जातिवाद नहीं ना, धार्मिक स्थानों पर तो जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम तो लगे हैं और ईश्वर की कृपा से सदैव लगे रहेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है तो इन विचारों से स्वतंत्रता मिलनी बहुत जरूरी है। मुझे प्रधानमंत्री जी की आज की ये बात बहुत पसंद आई और हम तो उनके विचारों का पूर्ण समर्थन करते हैं, हमेशा से करते आए और हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने जो विषय उठाया ये बड़ा गंभीर विषय था कि हमारी बहन बेटियों के सामने धर्म पूछ करके उनके पतियों को गोली मार करके हत्या की गई थी और उनको ये कहा गया था, जाके कह देना अपने मोदी से कि हमने उनको मारा है। अब ये तरीका अपनाएंगे ये लोग। तो इसलिए वो दिन दूर नहीं है हिंदुओं, में साफ कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है। बाहर से जब ड्रोन आकर के हमले होंगे ना, वो तो फिर भी हमारी सेनाएं झेल लेंगी, लेकिन हमारे शहरों के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे साथ पढ़ने वाला, हमारे साथ बड़ा होने वाला, जब उनके दिमाग को, उनके ब्रेन को कोई वॉश करके उनको हमारे खिलाफ बम गोले दागने के लिए तैयार करेगा ना, उस दिन विश्वासघात होगा हिंदुओं आपके साथ। इसलिए मैं भारत के सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूं, इस रोग से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, हम अपने मुसलमानों को ये बात समझाएं कि आपके मदरसों में बाहर से आने वाले इन मौलानाओं का थोड़ा ध्यान रखें, पता करवाएं वो क्या शिक्षा दे रहे हैं आपके बच्चों को। हमारे ही इन गलियों में रहने वाले ये मुस्लिम बच्चों को कोई बाहर से आकर के उनका ब्रेन वॉश ना करे, क्योंकि इस भारत देश से इन 30 करोड़ मुसलमानों को निकालना ये हम भारतीयों का उद्देश्य नहीं हो सकता। और मैं कभी नहीं चाहूंगा, मैं क्या, हमारे देश का कोई हिंदू, कभी, ये हिंदू हृदय है, ये सनातन का विचार है, हम कभी किसी को बाहर निकालना या किसी को मारने काटने का विचार भी नहीं कर सकते, लेकिन हृदय परिवर्तन करने का काम तो करेंगे। मैं देश के सारे मुसलमानों को और उनके बड़े बड़े धर्मगुरुओं को कहना चाहता हूँ, इस स्वतंत्रता दिवस के दिन संकल्प लो कि ऐसे कौन लोग हैं जो आकर के हमारे बच्चों को, हिंदुस्तानी बच्चों का दिमाग हिंदुस्तान के ही विरुद्ध खड़ा करते हैं। पाकिस्तान मैच जीतता है तब तो खुशियां मनाते हैं, हिंदुस्तान मैच जीतता है तो सब वो लोग सर पटक के रोते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो उनके दिमाग में ऐसा गंदा भर रहे हैं? कौन लोग हैं? कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने पहलगाम में हमारे हिंदुओं को मारा है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग भारत के ही अंदर पले बड़े। उन लोगों को तैयार किया गया, उनका माइंड वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया।
अब रही बात बहुत सारे लोग राजस्थान में अभी मुझे लिख रहे हैं कि गुरुजी वापस कब आ रहे हो। मैं 5 सितंबर को भारत आ रहा हूँ, और चिंता ना करो, भारत आते ही सबसे मिलने जा रहा हूँ, सबसे। जिन जिन ने षड्यंत्र रचे थे ना मेरे खिलाफ, उन्होंने एक वन साइडेड स्टोरी सबको बना रखी है, एक अपने तरफ की कहानी सबको बता रखी है। तो जब मैं आऊंगा तब अपने तरफ का वास्तविक स्थिति भी सबको बताऊंगा, और जब बताऊंगा तो मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि ये लोग कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी रुक नहीं रहे। कितने लोगों के घर नोटिस भेजे, हिंदू सनातनियों के घर। ये लोग डरते नहीं है क्या कि 2 साल बाद 3 साल बाद जब इन्हीं सनातनियों के घर जाकर के हम इनसे वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, हाँ, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये लोग किस तरह से जवाब देंगे आपको? और रही बात जालोर आने की, आऊंगा, जालोर भी आऊंगा। बहुत सारे लोगों को मैंने वचन दिया था। मेरे बहुत सारे भक्त लोग, जो करीब 5-7 लोग अंतिम विदाई समारोह के दौरान घायल भी हो गए थे, उनके परिवारों से मिलने में जालोर आऊंगा। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पास में है, और उन सब चीजों का पूरा ब्यौरा लेखा जोखा करके समय आने पर उचित कार्रवाई हम सब भी करेंगे। बहुत सारे अफसरों का, अधिकारियों का भी डाटा मेरे पास है, जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, हमारे हिंदू सनातनियों को तकलीफ देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आ जाता हूं मैं भारत, सबका हिसाब करेंगे, कोई बात नहीं, साथ में मिलके करेंगे। और जयपुर बैठ करके उन सभी अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से, शीर्ष नेतृत्वों से मैं खुद स्वयं बैठ करके एक एक हिसाब करूंगा, एक एक विषय रखूंगा, कहाँ कैसे किसने कहाँ चूक करी, इसका निर्णय होना चाहिए। और अभी तो मिलकर के ये काम पूरा करना है। इसी सरकार से तो अपेक्षा, और किससे होगी हमको अपेक्षा? तो खूब आनंद होने वाला है। और मैं, हाँ, चेन्नई भी आने वाला हूँ। चेन्नई सितंबर में, इसी सितंबर में मैं चेन्नई 2 दिन का प्रवास है मेरा। 1 दिन का बेंगलोर प्रवास है, 2 दिन का चेन्नई प्रवास है, और 2 दिन का शायद मुंबई प्रवास है। तो जो मेरी कथा जोधपुर में श्राद्ध पक्ष में होने वाली थी, वो कैंसिल हुई कोई अप्रिय घटना होने के कारण। तो इन 7 दिनों का मैं उपयोग 2 दिन चेन्नई, 1 दिन बेंगलोर और 2 दिन मुंबई, इस तरह से करने वाला हूँ। तो मैं अमेरिका से आने वाला हूँ 5 सितंबर को भारत। और एक बात बता दूं, अमेरिका की ये अब तक की न्यू जर्सी की सबसे ग्रैंड कथा है। इससे पहले जब भी बड़ी कथाएं हुई वो स्टेडियम के अंदर हुई है, ऑडिटोरियम के अंदर हुई है। आप लोगों को जान के बड़ा गर्व होगा कि हजारों लोग, और आज तो मैं भारत में, तो वो कथा कल आएगी, लेकिन आज में, मतलब आज ही आएगी, और मैं वो कथा कर चुका हूँ। आज भारत में आपके दोपहर के 3 बजे वो कथा आप सुनेंगे। लेकिन मैं आज जो कथा में ठाकुर जी का प्रगट उत्सव मना के आया हूँ, अद्भुत, मेरे जीवन का सबसे मतलब एक नया अनुभव था। अमेरिका में जहाँ एक कील मारने के लिए परमिशन 100 प्रकार की लेनी पड़ती, वहां पर इतना बड़ा पंडाल लगा के, इतनी व्यवस्था करके, इतना साउंड सिस्टम, इतना कारपेट्स, कुर्सियां, चेयर, फूड, मैनेजमेंट, कैमरा टीम, वो टीम, वैसा वैसा, कितनी इवेंट्स होते। और बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि महाराज तो बहुत पैसे लेते हैं, महाराज बहुत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से पूछो, आपको भारत में अगर विश्वास नहीं है सनातनियों पर, तो यहाँ के लोगों को भी फोन करके पूछ लेना। न तो सिंगल रुपया यहाँ कथा करने का मांगा, न आज से 15-20 साल से जितनी कथाएं कर रहा हूं उसके लिए कभी मांगा है, और न कभी मांगूंगा। मैनेजमेंट में यहां पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए? उन हजारों सनातनियों के मध्य धर्म और सनातन से जुड़ी हुई व्याख्याएं पहुंचे। क्योंकि जब आप 2000 लोगों को अमेरिका में किसी स्थान पे बुलाते हो, आपको मालूम है 2000 लोगों का मतलब मिनिमम 1500 कार्स आ रही हैं, 1500 कार्स एवरीडे वो आती हैं, और 1500 कार्स एवरीडे जाती हैं एक अपने अपने डेस्टिनेशन पर। ये बहुत बड़ी बात है। भारत में 1500 लोगों को इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है कि
50-100 गाड़ियां होंगी, बाकी सब पैदल आ जाएंगे, रिक्शा से आ जाएंगे। यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। अमेरिका में जितने इंसान उतने गाड़ियां। अब आप सोचिए कितना कठिन होगा यहाँ पर मैनेजमेंट। कोई 300 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और सब यहाँ पर आकर के एकत्रित हो रहे हैं। क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं डिटेल, पुराने लोगों को तो मालूम है, मैंने बता भी रखा है इसके बारे में। तो यहाँ पर ये होना बहुत जरूरी है। यहाँ ठंड बहुत है, न्यू जर्सी की तरफ हूँ तो ठंडा है। सब ईश्वर की कृपा है। अभी रात के 1:30 बजे हैं। इस वक्त रात के 1:30 बजे, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस था भारत में। मैंने टीवी पे ही खड़े होकर, क्योंकि यहाँ तो ध्वजारोहण मैं कल सवेरे करने वाला हूँ, मेरी सुबह आज सुबह करने वाला हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनका संबोधन सुनना एक भारतीय होने का कर्तव्य था। खड़े रह करके मैंने राष्ट्रगान जब हुआ तब खड़े रह करके राष्ट्रगान भी गाया। मैं डॉक्टर साहब श्री मदन मोहन जी के आवास पर हूँ। बहुत बड़े किडनी लंग्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लंग्स के बहुत बड़े डॉक्टर हैं अमेरिका के, उनके ही आवास पर हूँ और यहीं पर हूँ। और अगले 20 दिन तक मेरे बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम, फिर कथा के बाद पधरावनी अलग अलग घरों में, तो ऐसे करीब करीब मेरे 20 दिन में बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है। लेकिन संतों की कृपा से, आप सबके प्रेम और आनंद के कारण मैं बहुत स्वस्थ हूँ। और यहाँ पर भी डंके की चोट पर बिना किसी से डरे, क्योंकि कोई लाग लपेट नहीं। आई एम नॉट हियर फॉर एनी काइंड ऑफ फंड रेजिंग, आई एम नॉट हियर फॉर दैट। मैं यहाँ पर कोई पैसा लेने या डोनेशन इकट्ठा करने, मुझे जो अमेरिका में मेरा भक्त मुझे है, मुझसे जुड़ा है, या आपके भी कोई लोग अमेरिका में जो मुझे जानते, फोन करके इनडायरेक्टली पूछिए। अभयदास महाराज के नाम पर एक ऐसा टैग लगा हुआ है कि अभयदास जी एकमात्र संत अमेरिका आते हैं जो अमेरिका से ₹1 का डोनेशन कभी हमने कहीं से न तो माइक पे मांगा है, न कोई चार्ट लगा के मांगा है। हम मांगते ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करने आता हूँ। मेरे टिकट्स लोग बना देते हैं, घूमने के लिए लोग गाड़ियां लेके पहुंच जाते हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 वक्त का भोजन चाहिए, वो भी मिल जाता है। अच्छी बात है, कई बार चलते फिरते ही करना पड़ता है, इतने प्रोग्राम होते हैं दिन भर में। कई बार रात्रि में तो मैं ट्रैवल करता हूँ, दिन में प्रोग्राम करता हूँ। तो आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे इसकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भारत में बहुत पर्याप्त भक्त हैं जो आश्रम की व्यवस्था सब कुछ चला लेते हैं। तो अब बहुत आनंद हो गया। आप लोग ऐसे ही स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे से मनाएं, और सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आप सबके जीवन में खूब मंगल करे। और रही बात, मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ, जालोर 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 सब लिख रहे हैं, कब आ रहे हो कब आ रहे हो। बहुत जल्द मैं भारत आऊँगा तो जरूर ही आनंद होगा। निश्चित तौर पर लोग लिखे हैं भारत में आनंद ही आनंद है। बिल्कुल आनंद है। भारत भूमि जैसी भूमि पूरी दुनिया में नहीं है, ये मैं हमेशा से कहता हूँ। ये सब भोग भूमि है। यहाँ पर लोग दिन रात जीवना, खाना, बच्चे पैदा करना और इधर उधर बस अपने भौतिक सुखों में लिप्त रहना। इसके अलावा यहाँ पर लोगों को कुछ नहीं आता। ये जो थोड़े बहुत हिंदू जो यहाँ रहते हैं, सनातनी रहते हैं, वो ही धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, इतने बड़े पंडाल, कथाएं, वो सब भोजन भंडार, नित्य 1000-1500 लोगों का भोजन बन रहा है यहाँ पर कथा के बाद। ये मतलब आश्चर्य है। अमेरिका में ऐसा बहुत मुश्किल से होता। बड़े बड़े संत भी पधारते हैं यहाँ पर, हॉल्स में कथा करते हैं, 100-500 लोग बैठते हैं। यहाँ पर 100 लोग आने का मतलब है कि भारत के 10,000 लोग आए। अब आप ये आंकड़ा लगा लीजिए कि अगर यहाँ पर रोज कथा में 1000-1200 लोग कथा सुन रहे हैं, मतलब भारत के 50-60 हजार लोगों के बराबर है। इतना फर्क है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन खूब बड़े प्रयासों के साथ सभी लोगों ने की बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊं और इतना बड़ा आयोजन होवे। सफलतापूर्वक वो आयोजन चल रहा है। और भारत जैसे मैं आऊंगा, फिर खूब सारे काम करने हैं। बेंगलोर में कब आने वाला हूँ इसकी तारीख मैं आप लोगों को दे दूंगा, और चेन्नई में कब आने वाला हूँ इसकी तारीख भी मैं अनाउंस करवा दूंगा। या तो इंस्टाग्राम पर पोस्टर आ जाएगा या फिर मेरा कोई वीडियो मैसेज आ जाएगा। तो जहां मैं जिस जगह आऊंगा, जैसे चेन्नई में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आऊंगा या बेंगलोर में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आऊंगा, तो आप लोग वहां पधारिएगा। हम बहुत संवाद करेंगे, आपसी चर्चाएं करेंगे, और कुछ कार्यक्रम
जैसे चेन्नई में एक बहुत बड़ा आयोजन भागवत कथा का मेरा होने वाला है। बेंगलोर में अभी भी बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, मैंने आज तक बेंगलोर में एक भी कथा नहीं की है, तो वी कैन थिंक अबाउट इट कि बेंगलोर में कहाँ कैसे किससे होना चाहिए। चेन्नई तो बहुत सालों से कथाएं हो रही है मेरी। हाँ बिल्कुल, मुझे हैदराबाद भी आने की इच्छा है और हैदराबाद में आया भी हूँ, 1-2 कार्यक्रम हुए हैं, पर कथा मैंने कभी हैदराबाद में नहीं की। तो बिल्कुल करेंगे वहां पर भी। तो एक मेरा बड़ा प्रेमी है जिसको मैं कहता रहता हूँ कुछ न कुछ, वो मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा। और रही बात जालोर की, तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं महाराज जालोर आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई, मेरा राइट्स, हमारा संविधान मुझे अधिकार देता है भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए। तो जो लोग ऐसा लिखते हैं ना, वो मेरे बड़े निकट प्रेमी है, वो चाहते हैं कि महाराज बार बार आए, इसलिए वो ऐसा लिख करके मुझे जल्दी जल्दी बुलाते हैं। जो ऐसा लिखता है इसका मतलब मैं जल्दी जल्दी आने वाला हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बाकी तो आप जालोर वालों ने मुझे देख ही लिया है कि मेरा स्वभाव कैसा है, और हमें सब कुछ करना आता है। अगर जैसा आप, तू डाल डाल तो मैं पात पात, हाँ आप अगर डाल डाल चलोगे तो मैं पत्ते पत्ते चलना जानता हूँ। और बायोसा माता की कृपा है, इस बार आऊंगा तो फिर बायोसा माता दर्शन करने जाऊंगा। आप जालोर वाले मेरे साथ चलिएगा, आनंद होगा। अब तो किले का दर्शन भी करना है, और सुना है ऊपर बहुत बड़ा शिवजी का मंदिर है कि नहीं? बताओ जालोर वालों, ऊपर शिवजी का मंदिर है ना? हाँ, तो शिवजी का मंदिर मैं जरूर दर्शन करने के लिए आऊंगा। तो बहुत सारे लोग जो मेरे हैं वो लिखते रहते हैं कि गुरुजी आप आना, तो मैं आता हूँ बहुत जल्दी, और बड़ा आनंद होने वाला है। तो बस थोड़े दिन का इंतजार करें, 5 सितंबर तक, अब तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मात्र 19-20 दिन है। 19-20 दिनों बाद मैं भारत में होऊंगा। यहाँ मैं स्वस्थ हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। और आपने देखा होगा कितना आनंद चल रहा है। एक बार मैं फिर कह दूं, अमेरिका में भी चुनाव लड़ने वाला हूं मैं। हाँ, अमेरिका में मैं चुनाव लड़ूंगा, इसीलिए क्योंकि भारत में तो अब हमारे हिंदू ही कह रहे हैं कि भाई संत तो कथा प्रचार इतने बड़े बड़े आयोजन इसलिए करते हैं कि उनको चुनाव लड़ना है। तो ठीक है, अमेरिका में भी लड़ लेते हैं। कितने भोले लोग हैं, मैं तो उनके भोलापना ने देखे न मारो तो जीव राजू हो जाए। कितना बड़ा लोग है, पर अच्छा है। मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे ऐसे लोगों की बातें सुनता हूँ ना, ऐसा है महाराज वैसे हैं, और बहुत सारे बदमाश लोग भी हैं जो हम संतों के बीच में वो जो करवाने की कोशिश करते हैं ना कि ये महाराज जोरदार है, ये क्या महाराज है। तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आप जितना लिखते हो ना मैं उतना आनंद लेता हूँ कि बड़ी बढ़िया कॉमेडी शो चल रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ शिव मंदिर है जालोर किले पर, मैं आऊंगा, शिव मंदिर दर्शन करने भी आऊंगा। जो लोग अभी जालोर हो, जो बहुत सारे लोग जो अभी अमेरिका होके गए हैं, उनको पता है कि अमेरिका में कुछ भी प्रोग्राम करना कितना कठिन है। यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद दो। और आपको पता है यहाँ पर बहुत बड़ा शक्तिपीठ का निर्माण हो रहा है, जिसके निमित्त मैं कथा कर रहा हूं। माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ पराम्बा, माँ भवानी, अम्बा, माँ उमा का, पार्वती माता का मंदिर बन रहा है, और बहुत बड़ा शक्तिपीठ बन रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ कथा करने के लिए आया हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आयोजन होने वाला है, कितना बड़ा। अब आप सोचिए कितना बड़ा आयोजन चल रहा है और भविष्य में कितना बड़ा होगा। तो आप लोग उस मंदिर के लिए भी उससे जुड़ सकते हैं। अपने लोगों को जो अमेरिका में रहते हैं उनको बता दीजिएगा कि गुरुजी अभी न्यू जर्सी के एडिसन शहर में, सिटी का नाम है एडिसन, मंदिर का नाम है श्री उमिया धाम, एडिसन, न्यू जर्सी, अमेरिका। न्यू जर्सी राज्य है। तो हाँ, लोग लिख रहे हैं कि कानड़ देव जी के द्वारा स्थापित शिव मंदिर है जालोर के दुर्ग पर, मैं आऊंगा। और लोग लिख रहे हैं अमेरिका में एक मठ बनाओ। ओ डेफिनेटली, यहाँ मठ बनाना या यहाँ पर कुछ भी करना, उसके लिए तो हमारे बहुत सारे लोग पहले से ही इसके लिए तैयार हैं और सबने तैयारियां कर रखी है।
बस अनाउंसमेंट की देरी है। मेरी इच्छा है कि मैं राजस्थान के तखतगढ़ में अपने आश्रम में जो आदिवासी बच्चों के लिए गुरुकुल बनाने का संकल्प लिया हूँ वो इस साल अंत तक पूरा हो जाए, नवंबर दिसंबर में उसका उद्घाटन हो जाए, देश के सभी संतों का आशीर्वाद मिल जाए। उसके बाद फिर हम अमेरिका में भी जो मठ नहीं पर गुरुकुल बनाने का जो संकल्प है उसके लिए हम कार्यरत हैं। और अब तो घोषणा हुई है कि जालोर में भी कि जालोर में मठ बनाना है, बनाएंगे। मैं नहीं बनाऊंगा, ईश्वर बनाएंगे। हमारे पूज्य जलंधर नाथ भगवान बनाएंगे, हमारे श्री ऋषि जावाली भगवान बनाएंगे और उन सब के आशीर्वाद से सब होगा। पर आप सब लोग बस जल्दी से इस कार्य में लग जावे। हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जालोर में ही रहना। अरे भाई, साधु तो जगत का होता है, सिर्फ एक स्थान का नहीं होता। लेकिन हाँ, चूंकि सारी यात्रा करने के बाद आना तो मुझे मेरे मारवाड़ में ही है। चिड़िया सारी जगह उड़ान भर के कहाँ पहुंचती है? अपने घोंसले में। तो मेरा घोंसला तो मारवाड़ है, मुझे वहीं पर अच्छा लगता है। जब तक मारवाड़ की रोटी, मारवाड़ का खाना, मारवाड़ के लोगों का प्रेम, उनका उलाना, उनकी डांट भी अच्छी लगती है। मारवाड़ का कोई व्यक्ति अगर आकर के मुझे दो शब्द भी कह देता, उल्टा सीधा भी बोल देता, तो वो भी प्रिय है वो भी स्वीकार है। और बहुत सारे लोग लिखते थे कि गुरुजी अब देखना अमेरिका में भी भिक्षा यात्रा चलेगी। एक दिन मैं सोचने वाला हूँ कि यहाँ पर भी भिक्षा यात्रा करूँ, और ये बहुत जरूरी है, हर साधु को करना चाहिए। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम डूइंग भिक्षा यात्रा फ्रॉम लास्ट मैं तो पिछले 10 सालों से भिक्षा यात्रा कर रहा हूँ, और होता ही रहेगा, ये तो चलता रहेगा। इसमें क्या है, ये तो संतों का कर्तव्य है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये सबको करना चाहिए। पर आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोग प्रसन्न रहें। अब रात्रि के 1:45 बज चुके हैं अमेरिका में। तो कुछ लोग लिख रहे हैं ऋषिकेश कब आएंगे? ऋषिकेश भी बहुत जल्दी आने वाला हूँ, क्योंकि मैं वापस जब आऊँगा दिल्ली, तो दिल्ली से मेरा मन है एक दिन हरिद्वार जाकर के माँ गंगा की गोद में समय बिताने का। फिर उसके बाद मैं राजस्थान की ओर प्रस्थान करूंगा। तो आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने स्वतंत्रता दिवस की। और मैं सभी सनातनियों को हृदय से बहुत मंगल शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने एक बहुत पिछले साल हम सब लोगों ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छा स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पंक्तियां गाई थी। तो आज शायद हमारी टीम ने उसको अपलोड किया। मैंने तो मैं बिल्कुल शॉक में था, आश्चर्य में था, कि सरप्राइज था बिल्कुल कि ये कैसे। लेकिन वो अचानक से वो आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिछले साल हमने गाया था। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना वो भजन क्या कह सकते, देशभक्ति गीत सुना? किस किस ने सुना? बताओ मुझे जल्दी से। जी, आप लोगों ने सुना ना? वो बहुत अद्भुत था और बहुत बढ़िया था। और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी उस भजन को ज्यादा से ज्यादा सुने, घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि उसमें कई देशभक्ति गानों का सम्मिश्रण है और वो एक ही जैसा है। आप कह रहे हैं कि मैं कुछ गाऊं देशभक्ति? ठीक है। कौन सा गाऊं देशभक्ति, कौन सा गाऊं? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद
करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। भारत का एक सन्यासी, देश के सच्चे सन्यासी, मैं उन्हें भी सन्यासी मानता हूं, जो देश की सीमा पर रहकर, अपने घर परिवार से दूर रहकर पूरी तपस्या के साथ देश की रक्षा करते हैं। मेरे सारे के सारे सैनिकों को मैं सल्यूट करता हूं और मेरा माथा आपके शौर्यता के सामने सदैव झुकता रहेगा। आप जितना समर्पण, तो मैं बहुत दिल से कह रहा हूं, देश का सन्यासी भी नहीं कर पाएगा जितना समर्पण देश का सैनिक करता है। सन्यासियों की भूमिका अलग है, क्योंकि इतना त्याग, अपने घर परिवार, अपना सब कुछ, और उसे आप जॉब नहीं कह सकते। जो सेना के लोग करते हैं, जो सैनिक करते हैं, वो जॉब नहीं है, वो सेवा है, वो समर्पण है, वो निष्ठा है, वो देश के प्रति किए जाने वाला उनका कर्तव्य है, जो हम सबका होता है, लेकिन वो उस कर्तव्य को बहुत बहुत निष्ठा के साथ निभाते हैं। तो मैं देश के तीनों सेनाओं को, थल सेना, जल सेना और नभ सेना, वायु सेना, तीनों को बहुत बहुत सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया, जो तीनों सेनाओं की राष्ट्र सब अध्यक्ष होती हैं, सेनाध्यक्ष होती हैं, मैं राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भी आज के दिन सल्यूट करता हूं कि आपके नेतृत्व में मेरा देश सुरक्षित है। और सबसे ज्यादा गर्व तब होता है कि देश की हमारी आदिवासी बेटी आज देश की सबसे बड़ी मतलब कमान संभाल रही है और सारी सेनाओं की अध्यक्ष है, सबसे बड़े पद पर बैठी हुई है। भारत का सौभाग्य है, वो माँ जैसी है। क्या भावुक है वो, क्या देवी वो भावुक है, अद्भुत देवी है वो। उनके संघर्षों की कहानी मैंने देखी है, मैंने सुनी है। ओहो हो, कहाँ से आई है, किस ग्रामीण क्षेत्र से आई है और आज कहाँ पहुंच गई वो। और जहां भी पहुंची है, आज भी उनकी ममता, उनका जो वो ममता में हृदय जब मैं देखता हूँ ना, वो मैं भावुक हो जाता हूँ। मैंने उनके जन्मदिन वाला वीडियो देखा था, जिस दिन कुछ नेत्रविहीन सूरदास बच्चों ने उनके लिए बहुत सुंदर गाया, तब वो रो बैठी थी, क्योंकि वो माँ है। और मुझे गर्व है कि हमारे देश को राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्र माँ मिली है। बहुत अद्भुत माता है वो। उनका स्वरूप ही बड़ा पवित्र है। कौन कहता है कि कोई व्यक्ति पवित्र और प्यारा रंग से होता है? हमारे तो कृष्ण, जिनको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं पूरे देशवासी, वो भी श्याम रंग के थे। द्रौपदी मुर्मू जी, उनका रंग सांवला है, लेकिन वो कितनी सुंदर है। उनके अंदर कितनी सौम्यता लगती है, उनकी आंखों में कितनी पवित्रता है। उनकी आंखों में जब वो सजल आंखों से हो जाती हैं, ओहो अद्भुत। कुछ लोग कह रहे होंगे कि महाराज कहाँ द्रौपदी मुर्मू जी के गुण गा रहे, पर वो गुण गाने योग्य हैं। और इवन मुझे देश के उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी, ओहो क्या अद्भुत व्यक्तित्व के धनी। जब वो किसानों के बारे में, देश के प्रमुख लोगों के बारे में बोलते थे, अब तो वो राष्ट्रपति पद पर नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन देश ने उन जैसा बेहतरीन उपराष्ट्रपति नहीं देखा। मेरी दृष्टि में वो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। क्या ज्ञानी और क्या अद्भुत। उन्होंने तो उपराष्ट्रपति भवन में भागवत कथा करवाई थी, मेरे आत्मीय, मेरे मित्र श्री पुंडरीक गोस्वामी जी से करवाई थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, ऐसा उपराष्ट्रपति इस देश को मिला। पर काफी दिनों से वो अभी मौन साधना में, शायद उनका स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। पद से हटने के बाद वो किसी से मिले नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं आपकी उंगली पे क्या हुआ है। एक्चुअली मैं नित्य हवन करता हूँ, तो हवन करते वक्त हवन का चम्मच शायद यज्ञ के उस कुंड के पास रह गया, तो वो बहुत गर्म हो गया था। तो जैसे ही मैंने उसको पकड़ा था यज्ञ के हवन में आहुति देने के लिए, घी की आहुति, तो थोड़ा सा जल गया। तो आज ही किसी ने कहा गुरुजी पट्टी लगा लो, क्योंकि वो ज़्यादा जल गया। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा आप लोग चिंता ना करें, सब अच्छा होगा। हाँ, सब लोग कह रहे हैं नवरात्रि में जालोर आना, बिल्कुल आऊँगा।
वचन दिया है, पर उसकी तैयारी आप लोगों को अभी से शुरू करनी पड़ेगी। मैं जैसे ही भारत आऊंगा मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की है, तो उसके अनुरूप मैं जालोर में नवरात्रि को पूरा करूंगा। और सिर्फ जालोर नहीं, मुझे मेरी यात्राएं ऑलरेडी पहले से ही मेरे 6-6, 7-7, 8-8 महीने के कार्यक्रम तय हो जाते हैं, तो उसके अनुरूप भी मुझे चलना पड़ेगा। एक 7 दिन का मुझे गैप मिल गया क्योंकि जोधपुर की कथा अपरिहार्य कारणों के कारण, किसी अप्रिय घटना के कारण कैंसिल हो गया है। लेकिन आगे जब भी होगा मैं आऊंगा। आप सबके जीवन में ईश्वर मंगल करे। और अमेरिका आने के बाद पता नहीं मेरा मन कर रहा है जालोर से नहीं चुनाव लड़ूंगा, मैं अमेरिका से ही लड़ूंगा चुनाव तो। यहाँ ठीक है ना, यहाँ एमपी बनेंगे, यहाँ प्रेसिडेंट बनेंगे। भोले लोगों, फालतू का कचरा दिमाग से निकालो और अपने ही साधु। अरे शर्म करो। वो लोग क्या सोच रहे हैं पता है, कि हमें न तो घरों से पत्थर निकालने पड़े, न हमें किसी हिंदू से लड़ना पड़ा, ये हिंदू आपस में लड़के मर गए। और जालोर में यही हुआ। शर्म आनी चाहिए हिंदुओं, हिंदू से ही लड़ रहे हो, थोड़ा तो लक्षण सुधारो। कानड़ देव, वीरम देव के साथ जो हुआ, उस घटना को सुन करके या समझ करके थोड़ी बहुत बुद्धि नहीं आई क्या जालोर में हम लोगों को? तब ज्यादा डांटने का समय नहीं, आज स्वतंत्रता दिवस है, मौज करो, लेकिन थोड़ा शर्म कर लो, फालतू के कचरे से बाहर निकलो, अपनी बुद्धि को सुधारो और हिंदू होकर के हिंदू के साथ खड़े रहो। ये आवश्यक है। छोटी मोटी चीजें आपस की घर में बैठ के, कमरे में बैठ के सुलझा लेंगे। मेरे से कोई आपत्ति है तो मेरे आश्रम आना, मेरा क्या होता, आपका ही आश्रम है, आके बैठो, अपन आपस में सुलझा लेंगे ना। क्यों फालतू सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिखना, अपने ही संतों के लिए, अपने लोगों के लिए। वो जो भी लिखना है ना, वो लिखो मत, मेरे पास आ जाओ, अपन बैठ के चर्चा कर लेंगे, आपस का सुलझा लेंगे। लेकिन ऐसा लिखने से विरोधी प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है हमें कुछ करना नहीं पड़ा, इनका सब आपस में ये तो लड़ लिए, ये वो कहते हैं कि इनके ऐसे ही लक्षण है, और आप लोग उन लक्षणों को और दिखाओ। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी यात्रा तो आप रोक नहीं पाओगे ना, मेरे भक्तों को तो आप रोक नहीं पाओगे। जो ठाकुर जी के परम स्नेही भक्त हैं, जो मुझे बुलाते हैं, मेरी कथा करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं पूरी दुनिया में। अभी मैं इंग्लैंड में भी जाने वाला हूँ कथा करने, फिर मेरा स्विट्जरलैंड में प्रोग्राम है, फिर फ्रांस में है, जर्मनी में है, कहाँ कहाँ कौन रोकेगा मुझे? भारत में इतनी कथाएं हैं मेरी, सूरत में मेरी कथा है, अहमदाबाद में होने वाला है एक प्रोग्राम, चेन्नई में होने वाला है, बेंगलोर में 1 दिन का प्रवास कर रहा हूँ, उसके बाद कथा का भी प्लान करेंगे। तो कौन रोक सकता है किसको? कोई नहीं रोक सकता किसी की यात्रा को। तो क्यों व्यर्थ में हिंदू होकर हिंदू से लड़ रहे हो? छोड़ो ये प्रपंच, खत्म करो इस बात को, आओ एक हो जाते हैं। लड़ाई तो जातिवाद के खिलाफ लड़नी है, लड़ाई तो उन लोगों के खिलाफ लड़नी है जो धर्म पूछ के गोली मारते हैं, लड़ाई तो उन लोगों के खिलाफ लड़नी है जो मन आए वहां पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा करके वक्फ की संपत्ति घोषित करते हैं। जालोर वाले भूल गए? आपने तो विश्वास किया था ना, जबरदस्त विश्वास किया था आप लोगों ने, लेकिन छुरा घोप दिया ना उन लोगों ने। वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई ना, भूल गए ईदगाह वाला रोड। मेरे पास सब जानकारी, मैं बोलता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे इतना मूर्ख समझेंगे कि मुझे कुछ पता नहीं होगा। तो पहले तो आप उसको सुलझा लो, जो आपके लिए लड़ने वाला था ना, उस व्यक्ति के पीछे तो आप पड़ गए आधे लोग, लेकिन आपकी जमीन, अपने हिंदुओं की जो यात्रा करने की जमीन, हमारे पैदल चलने की जमीन, हमारी सड़कें, हमारे मार्ग, उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर ली है। धोखा तो आपके, छुरा तो आपके पेट में घोप ही दिया उन लोगों ने। पर आपको क्या फर्क पड़ता है, आपके बाप का तो कुछ गया नहीं, आप तो अपने घर की रखवाली करो। मेरा क्या बिगड़ा? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मेरे पास ना तो जमीन है, ना जायदाद है, ना प्रॉपर्टी है, ना बैंक बैलेंस है, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन लड़ रहा था आप ही लोगों के लिए लड़ रहा हूं, और हमेशा लड़ता रहूंगा। मेरे लिए भी लड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं भी सनातनी, और सनातन में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए लड़ना है। तो मैं अपने लिए लड़ूं चाहे आपके लिए लड़ूंगा मैं सनातन धर्म की इन मानक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, बहुत लोग लिख रहे आहोर चामुंडा माता जी के मंदिर आना। मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। और आप लोग बस, जालोर के अंदर जो हुआ ना, हाँ, एक उदयपुर में जो उदयपुर फाइल जो मूवी आई है, बिल्कुल देखो आप। कुछ बदमाश लोग उस मूवी को फ्लॉप करवाने में लगे हुए हैं, कि ऐसा मैसेज स्प्रेड करो कि वो मूवी फ्लॉप है, बेकार है। उस सच को छुपाने के लिए ऐसा मैसेज वायरल किया जा रहा है, उसके लिए भी करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है।
खूब धूम धड़ाके के साथ जाके देखो ये उदयपुर फाइल मूवी क्या है, आपको सच पता चल जाएगा। क्यों मैं लड़ रहा हूं आपको पता चल जाएगा, क्यों मैं चिल्ला रहा हूं। ये अवैध मजार एक मुद्दा है, लेकिन उस अवैध मजार के पीछे कितनी बड़ी सोच है कि पूरे जितनी संपत्तियां हैं पुरातत्व की, ऐसी संपत्तियां जो लोकल सरकार भी जिस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वहां ये चुपके से जाकर ये मजारे बना करके कब्जा कर लेते हैं। और जो अवैध है, जहां पर कोई पीर पैगंबर मरा नहीं है, उसको गाड़ा नहीं है। बड़ा अभियान है। मुझे बहुत सारे बड़े लोगों ने फोन आया कि ये सब काम सरकारों का है, लेकिन आवाज उठाना तो हमारा काम है ना। सरकारें करेंगी तब करेंगे, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं करेंगे हम लोग। क्या ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? और हम करते रहेंगे। बस इतनी सी बात थी। चलो अब आप लोग सभी लोग मिलकर के, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भीनमाल में वेट चल रहा है। हाँ मैं आऊंगा, भीनमाल भी आऊंगा। तो आप लोग उदयपुर फाइल्स देखें, बहुत अच्छे से देखें, और ईश्वर आप सबके जीवन में आनंद करें। जय श्री कृष्ण। आप सबके जीवन में ईश्वर मंगल करे। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं कल मिलूंगा। जय श्री कृष्ण।